नागपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना ने शिक्षण विभाग में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि फर्जी नियुक्तियां, बोगस मान्यताएं और शिक्षा विभाग के अफसरों की मिलीभगत से शासन की तिजोरी से जमकर चूना लगाया जा रहा है। नागपुर शहर में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों का खुलासा करते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला होने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि बोगस शिक्षकों की नियुक्ति की गई। टेकाड़ी स्कूल में एक ऐसे व्यक्ति को वेतन दिया गया जो उस पद पर था ही नहीं। शिवाजी नाइट हाई स्कूल में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर गलत तरीके से प्रमुख पद पर नियुक्ति की गई। वहीं पंचशील नाइट हाई स्कूल में 10वीं कक्षा की बोगस टुकड़ी बनाकर फर्जी तरीके से अनुदान हासिल किया गया। इतना ही नहीं, कई शालाओं में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अर्धकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन मान्यता दी गई और उन्हें पिछला वेतन भी जारी कर दिया गया। संगठन का दावा है कि इस पूरे खेल में शिक्षण आयुक्त से लेकर निरीक्षक तक की भूमिका संदिग्ध है और सारी फाइलें या तो गायब है या जानबूझकर छुपाई जा रही है। श्री मजीद पठान मुख्याध्यापक, इनके निलंबन के बाद मुझे मुख्याध्यापक पद का प्रभार दिया गया था। उस समय मेरे ऐसे समझ में आया कि स्कूल में बहुत ज़्यादा गैर व्यवहार है, जिसमें मुख्याध्यापक की नियुक्ति भी जो थी वो भी असंवैधानिक तरीके से की गई थी और उसके अंदर संस्था का कोई भी ठहराव नहीं था। फिर भी श्री काटोलकर साहब ने उन्हें मान्यता दी थी, नियम बाह्य तरीके से उन्हें मान्यता दी थी। इतना ही नहीं तो मुख्याध्यापक बनने के बाद उन्होंने जो गैर व्यवहार कर्मचारियों के साथ शुरू किया था, उनसे पैसे वसूलना, विद्यार्थियों से अवैध पैसे वसूलना, ग्रांटेड सेक्शन से भी पैसे वसूलना, ऐसे अनेक केसेस में वो दोषी पाए गए और उन पर आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी उनके ऊपर नई नियुक्ति के संबंध में उसमें भी पैसे लेकर नियुक्ति न देना, अश्लील संभाषण करना, ऐसे पाचपौली पुलिस स्टेशन में अनेक गंभीर गुने दाखिल है। 318, 4(1), 97 अनेक कलम उनके ऊपर है, संस्था चालक के ऊपर और मुख्याध्यापक के ऊपर 78(1), 79, 35, 351, 2, 351, 3 वगैरह अनेक गंभीर एफआईआर उनके ऊपर है। फिर भी संस्था चालक ने पैसे दिए इसलिए बोलो या मुख्याध्यापक ने पैसे इसलिए दिए बोलो, उनसे साठगांठ करके उनकी बहाली फिर से उसी पद पर की गई है और इन सब के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जो मजीद पठान मुख्याध्यापक का आदेश जो रद्द हुआ था, अवैध पैसा वसूली की कारण जो है उनका पैसा अवैध का उनका गुना सिद्ध हुआ था कि भाई इन्होंने शिक्षकों से और टीचरों से जो पैसा लिया था वो साबित हो गया था। उसके ऊपर में सस्पेंड भी हुआ उसके ऊपर, और संस्था ने भी उसको सस्पेंड किया, निलंबित किया। फिर भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है डिपार्टमेंट से मेल झोल करके उन्होंने ये काम को अंजाम दिया और ऑफिस का ताला तोड़ के वो ऑफिस में घुसकर बैठे। बोलिए जी। कोई फाइल गायब है? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये जब इसके बारे में हमने इसकी तकरार जो है शिक्षण अधिकारी को दिया, तो जब हमने मालूमात की कि भाई इसके मुख्याध्यापक की जो प्रस्ताव की फ़ाइल कहाँ है, तो ये पता चला कि वो फ़ाइल दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने बोला सरकारी दस्तावेज़ ऐसा गायब होना ये बहुत गंभीर विषय है। उस पर भी अभी तक जो है इसके अंदर में जो वहाँ के जो लिपिक है गजानन मेंडुलकर, वो बार बार ये कहते हैं दिखाई नहीं दे रही है, ये ऐसा बार बार करा जा रहा है। अब ये तो बता नहीं सकते, वो जो लोगों को अपनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से अधिकारियों को उन्होंने पैसा दिया है, ये हकीकत है। क्योंकि ये जो है काम जो लीगल जो जीत के आ रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसलों का जो है वो अमल में नहीं लाया जा रहा है और दूसरे लोगों को अमल में लाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। जिसके अंदर में सरकारी इसकी अच्छी जांच होना चाहिए, इनके घरों की जांच होना चाहिए। जैसा कि होता है कि भैया अवैध पैसा वसूल कर रहे हैं, तो ये पैसा जा रहा कहाँ है, इनके घर की जांच होना चाहिए। और आयोग के माध्यम से ये हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र लेवल से जो है शिकायतें इस कदर आ रही है कि इसके अंदर में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, ये हकीकत है और ये सब सामने आ रहा है। और इस पर जो है आयोग के माध्यम से जो प्यारे जिया खान साहब जो अच्छा कदम उठाए हैं, उनके माध्यम से काम अच्छा चल रहा है और आने वाला भविष्य ऐसा रहेगा कि विद्यार्थी और शिक्षकों को जो है उसमें उनको आसानी मिलेंगी और उनके जो अच्छे से अच्छे फैसले सामने आएंगे, जिससे जो है विद्यार्थियों और पालकों के अंदर में खुशी की लहर आएंगी। ये मेरा ऐसा कहना है। सदर पुलिस स्टेशन में शिक्षण विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर एफआईआर दायर करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं।
शिक्षण विभाग का भ्रष्टाचार ये आज कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से चलते आ रहा है और इसकी जानकारी हम पिछले 5 साल से शिक्षण विभाग के कई अधिकारियों को देते आए हुए हैं, मगर हर अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके वजह से वो इसके ऊपर जैसे चाहिए वैसे सहकार्य देने को तैयार नहीं थे। इसके बारे में हमने पिछले महीने अपने शिक्षण मंत्री दादा साहेब भूसे इनकी नासिक में मुलाकात ली थी और उनको ये भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया था उनको कि नागपुर में किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। पुरानी आईडी, झूठी आईडी बना के शिक्षक लोगों की नियुक्तियां की जा रही है और शासन का बड़े पैमाने पे आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। अब संगठन की मांग है कि इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।